Hello and अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान एंड वेलकम टू द कॉर्पोरेट कनेक्ट सीरीज, जिसमें हमने काफ़ी सारे एमएनसी से काफ़ी सारे कॉर्पोरेट के लोगों को वी हैव इनवाइटेड एंड so we have talked about trade marketing, we have talked about marketing, we have talked about sales. तो आज we have Mr. Hussain आफ्ताब शंगी साहब, वो एंग्रो फ्राइजलैंड कैंपिना के साथ भी काम करते हैं. He has also worked as a faculty for IOBM, which is also CBM. So we welcome Mr. Hussain Aftab. Sir, thank you very much for joining in. You're welcome. You're welcome, Ahmed. How are you? How's everything at your end? अच्छा सर, हमने आज जो बेसिकली हमने बात की थी शॉपर मार्केटिंग की इफेक्टिव चैनल डेवलपमेंट की. तो जब हम ये बात करते हैं तो ये बड़े ही ब्रॉड टर्म्स हैं कि शॉपर मार्केटिंग होती क्या है और इफेक्टिव चैनल डेवलपमेंट होती क्या है. तो अगर हम सबसे पहले देखें कि आम लोगों के लिए लेमैन टर्म्स के अंदर शॉपर मार्केटिंग क्या होती है. ठीक है. अच्छा, first off, Ahmed, thank you so much for having me over here. I have actually gone through few of your series. For example, आपने जो brand management के ऊपर किया था, I have actually gone through that particular series as well. I'm really impressed the kind of work what you have done. Few of the podcasts that I'm somehow following it on and off, and you're one of them. So I'm enjoying, and I like whatever the work what you have done so far. Acha, are you with us? Are you here? सर, आई एम हियर. आप बताएं प्लीज. मैंने आपको सोलो स्क्रीन लगाई हुई थी, आप बताएं. Okay. So I was. जी, मैंने बस आपको सोलो स्क्रीन. Acha, perfect. Thank you so much. Because we are actually new to all these webinars and all. ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए I was for a moment मैंने कहा what happened? Am I the only one over here? ठीक है. अच्छा, thank you so much for actually picking up this particular topic for me. आपने मेरा तारुफ भी बड़ा शानदार तरीके से करवा दिया. तो शॉपर मार्केटिंग है क्या? देखिए, कंपेयर करें अगर पाकिस्तान के अंदर और थोड़ी अगर हिस्ट्री का जरा डीप डाइव करें तो आपको शॉपर मार्केटिंग कंपैरेटिवली जरा नया कॉन्सेप्ट नजर आएगा पाकिस्तान के अंदर. So if we still compare it with the European countries, or if I compare it with what has happened in the West, तो ये कोई 25-30 साल पुराना कॉन्सेप्ट है और आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर हो रहा है यहाँ पे. अभी भी हम लोग बोलूंगा कि शॉपर मार्केटिंग के लिए जरा टीथिंग इश्यूज हैं हमारे, जरा बेबी स्टेप, जरा इन्फेंसी के अंदर है पाकिस्तान के अंदर. देखिए, दो ब्रांचेस होती है मार्केटिंग की. पहली बात तो ये कि एक ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर मार्केटिंग, जिसके कस्टोडियंस आपके ब्रांड मैनेजर्स होते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल, जो आप टेलीविजन के ऊपर देख रहे होते हैं, जो आप रेडियो के ऊपर सुन रहे होते हैं, जो अखबार के अंदर होता है, जो एक्टिवेशन चल रही होती है, एनीथिंग दैट रिवॉल्व्स अराउंड द कंज्यूमर, जो भी आपकी एक्टिविटी कंज्यूमर के एंड पे रिवॉल्व हो रही होती है, दैट्स कंज्यूमर मार्केटिंग. और उसके जो कस्टोडियन होते हैं वो ब्रांड मैनेजर्स होते हैं. However, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा डिसीजन कहाँ लिया जाता है अहमद? क्या हम जब टीवी देख रहे होते हैं हम तब डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट खरीदना है, या जब हम स्टोर के अंदर होते हैं हम तब डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट खरीदना है? तो according to the research, 70% of the decision making, because shopping is actually a mindless activity, so 70 to 75% of the decisions that you take, that's inside the store. So एक कॉन्सेप्ट यहाँ से ओरिजिनेट हुआ 70s के टाइम पे कि इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर वी एग्जिस्ट. दैट कंज्यूमर ऑब्वियसली बात है, उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, लेकिन जब वही कंज्यूमर एज अ शॉपर आपके किसी स्टोर पे किसी चैनल के ऊपर अगर बिहेव करता है, सो ही बिहेव्स और शी बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर. So that shopper needs to be interacted, that shopper needs to be targeted, and there has to be a function, there has to be something that creates an atmosphere for the shopper, where your shopper interacts with the brand, where your shopper actually doing a romance for the brand. And that's how the commencement of the shopper marketing comes into the action. Initially, देखिए दो किस्म की चीजें, एक होता है trade marketing and another is shopper marketing. इसको थोड़ा और अगर मैं बताऊं आपको लेमैन टर्म के अंदर कि आपने स्टॉक दुकान में अवेलेबल करा दिया. ट्रेड वैसे रिटेल को बोला जाता है, जो आपके चैनल पार्टनर्स होते हैं, जो कस्टोडियंस होते हैं, उनको बोला जाता है. तो आपने अगर दुकान में स्टॉक अवेलेबल करवा दिया है तो आपने डिस्काउंट्स दे दी, आपने ट्रेड ऑफर्स दे दी, आपने स्कीम्स बना दी कि 4 के साथ एक 12 पीस के साथ एक हम आपको फ्री दे रहे हैं. तो दुकान के अंदर तो चला गया, लेकिन इवेंचुअली हमारी इंटेंशन क्या दुकान वाले को बेचना है? Eventually not. Eventually what we are targeting is the shopper. So now the things have actually extended from trade marketing to the shopper marketing. Shopper marketing कहती है the shopper is the last unit of analysis in the whole value chain.
in the whole value chain. So somehow, if you're attracting and doing a romance, and if you're doing something, doing some activation with the shopper, so eventually all the channel partners, all the value chain partners will going to get the benefit out of it. अच्छा, इसको आसान लफ्जों में अगर मैं और समझाऊं तो ये होगा कि देखिए दुकान के अंदर पॉइंट ऑफ सेल, क्योंकि वहां पे आपकी होती है डिसीजन मेकिंग, पैसे कहाँ निकलते हैं, बटवा कहाँ खुलता है, क्या टीवी देखते हुए बटवा खुलता है, या सिनेमा देखते हुए बटवा खुलता है, या प्रिंट देखते हुए बटवा खुलता है, या अखबार देखते हुए बटवा खुलता है, या रेडियो पे इश्तिहार सुनते हुए बटवा खुलता है। बटवा खुलता है दुकान के ऊपर। तो दुकान के ऊपर जो भी एक्टिवेशन हो रही है, इट ऑल फॉल्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ शॉपर मार्केटिंग। नहीं सर, आपने बिल्कुल सही बताया। अगर हम इसको लास्ट वाला मैं आपका स्क्रीन पे भी शो करता हूँ, बटवा खुलता कहाँ है, वो खुलता दुकान पे, और फिर जितनी भी एक्टिवेशंस होती हैं वो सारी आती शॉपर मार्केटिंग के अंदर है। अच्छा सर, अगर हम ये तो आपने बहुत ही लेमैन टर्म्स में बहुत ही अच्छे से समझा दिया, बट इफेक्टिव चैनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी कैसे बनती है, वो बहुत मुश्किल लगता है स्टार्टअप्स को, एसएमईज को। क्या ये चैनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी तो हुसैन आफ्ताब शांगी साहब जैसे, आतिफ मुर्तजा साहब जैसे बड़े बड़े जो लोग हैं जो अच्छी अच्छी सैलरीज पे बैठे हुए हैं वो कर लेते हैं, ये कहाँ हम छोटी सी एक दुनिया में बैठ के खुद सोचे इतना सब कुछ करेंगे। तो इफेक्टिव चैनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सर कैसे बनती है? देखिए अच्छा, इसको बिल्कुल फंडामेंटली हम लोग स्क्रैच से समझे तो पहले तो ये समझना है कि चैनल होता क्या है, ठीक है? क्योंकि हम चैनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के, चैनल डेवलपमेंट के स्ट्रेटजी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ चैनल क्या होता है? देखिए, चैनल इज एक्चुअली अ पैसेज, अ मीडियम थ्रू व्हिच यू मेक योर प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट, और मेक योर प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट विद द इंटेंशन टू सेल आउट। आसान जबान के अंदर कि जहां पे आप अपना ये गंगा रखवा रहे हैं, जहां पे आप अपनी ये पानी की बोतल रखवा रहे हैं, ठीक है, विद द इंटेंशन को यहाँ से बिकेगी। अब देखिए, हर चैनल का अपना बिहेवियर होता है। नागौरी मिल्क शॉप जिस तरह से ऑपरेट करता है, उस तरह से बाबू भाई करियाना नहीं चलता। जिस अंदाज से इम्तियाज ऑपरेट करता है, उस अंदाज से आपका जोड़िया बाजार की होलसेल ऑपरेट नहीं करती। तो हर चैनल का एक अपना बिहेवियर होता है, हर चैनल का एक अपना तौर तरीका होता है, हर चैनल का एक अपने ऑपरेशंस होते हैं। पहले तो ये देखना है कि, और देखिए हर प्रोडक्ट हर चैनल के लिए होता भी नहीं है। सीमेंट आप इम्तियाज से नहीं बिकवा सकते, ठीक है? सीमेंट आप इम्तियाज से नहीं बिकवा सकते, ठीक है? आप दूध बिकवा सकते हो, आप च्युइंगम्स बिकवा सकते हो। तो पहली बात तो ये है कि हर कैटेगरी, हर बिजनेस में जिसमें आप डील करते हैं, जरूरी नहीं है कि उन सबके चैनल पार्टनर्स एक ही हो। मैं आपको एफएमसीजी का पर्सपेक्टिव तरह से बता सकता हूँ कि क्या होता है। देखिए, दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो ये एक तो बहुत सारी जगहों पे चैनल को कंसिडर किस तरह से किया जाता है कि यार ये बड़ा चैनल है, ये ज्यादा सेल्स दे रहा है, तो ऐसा करो इसको हम A क्लास चैनल कर देते हैं। वैसे मेन जो चैनल्स आपके टूटते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। वैसे बहुत सब ब्रांचेस होती हैं। देखिए, एक होता है आपका जनरल ट्रेड। जनरल ट्रेड बताऊंगा कि आपकी जो किराने की दुकान हो गई, ये बेकरी हो गई, ये आपके मोहल्ले की दुकान हो गई, ठीक है, ये अशरफ भाई की दुकान हो गई, ये नागौरी मिल्क शॉप हो गई, ये सारे जनरल ट्रेड के अंदर आता है। कहीं की जगह पे इसको जनरल ट्रेड बोला जाता है, कहीं की जगह पे इसको ट्रेडिशनल ट्रेड बोला जाता है, क्योंकि ये जमाने से मौजूद है और एक अरसे से इनकी एग्जिस्टेंस रही है। दूसरा आपका एक चैनल होता है, उसको हम कहते हैं होलसेल चैनल। जैसे आपका जोड़िया बाजार हो गया, मरहूम एम्प्रेस मार्केट, मरहूम बोल रहा हूँ मैं, मरहूम एम्प्रेस मार्केट हो गई, जहाँ पे आपकी ये महदरी की मार्केट हो गई, जहाँ पे करीमाबाद की मेडिसिन मार्केट हो गई, जहाँ पे आपकी ये कोरंगी और लांडी की जो सैलड बिरयानी की तरफ जो मार्केट बनी हुई है होलसेल की मार्केट, वो हो गई। तो अच्छा क्लस्टर मार्केट, जहाँ पे होलसेलर की इंटेंशन ये होती है कि वो खरीदता ही इसलिए कि दोबारा से बेचने के लिए, और ज्यादातर आपके होलसेलर के पास जो 80% ग्राहक आते हैं, ये वही होते हैं जो दुकानों वाले होते हैं। क्योंकि मैं और आप जैसे लोग अगर जाएंगे, या तो वो मंथली ग्रोसरी के लिए इम्तियाज जाएंगे, चेज जाएंगे, बेनाशिम जाएंगे, या फिर जो आपके आसपास जो मोहल्ले की दुकान होती है वहां पे जाते हैं। होलसेलर्स के पास यूजुअली प्रेफर करना नहीं जाते, कि होलसेलर का जो शॉपर है वो बड़ा डिफरेंट होता है। तीसरा आपका चैनल होता है, उसको कहते हैं मॉडर्न ट्रेड चैनल। मॉडर्न ट्रेड चैनल कौन से होते हैं? जैसे इम्तियाज हो गया, चेज हो गया, नाहिद हो गया, ये वो चैनल्स होते हैं जहाँ पे बास्केट बाइंग होती है, जहाँ पे शॉपर मिशन होता है कि यहाँ पे बंदा मंथली ग्रोसरी के लिए आ रहा है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज ट्रेड होता है, यहाँ पे आइल्स बनी हुई होती हैं, जहाँ पे बेस होती हैं। तो दैट्स 3, अगर मैं देखा जाए वैसे तो काफी डिटेल साइंस है, लेकिन इसमें 3 जो होते हैं आपके डिस्टिंक्टिव किस्म के चैनल्स होते हैं। तो पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या ये चैनल मेरे लिए जरूरी है भी या नहीं है, फर्स्ट ऑफ, ठीक है? क्या ये चैनल मैं जिस प्रोडक्ट के अंदर डील करता हूँ, क्या मेरे लिए जरूरी है भी या नहीं है, या फिर मैं, एक कहावत है ना कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया, ठीक है? चूंकि वो कर रहा है,
So let's mimic that. So when you actually mimic that channel architecture or the strategy, so you are destined to doom. So you are destined to doom. Why? Because every category has its own uniqueness. Every SKU, stock keeping unit, has its own uniqueness. जरूरी नहीं है कि जो चीज, फॉर एग्जाम्पल साशे की अगर मैं बात करता हूँ, साशे आपको मॉडर्न ट्रेड पे इम्तियाज में नजर नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपको साशे आपके घर के पास जो कोने पे अली जनरल स्टोर बना हुआ है, अगर वहां पे नहीं है, किरियाना बना हुआ है, तो वहां पे होना जरूरी है. अगर वहां पे नहीं है तो इट्स रीजन टू वरी. अगर वहां पे आउट ऑफ स्टॉक हुआ तो इट्स रीजन टू वरी. इम्तियाज पे अगर साशे नहीं है, बात समझ में आती है, बात समझ में आती है. तो आपके सवाल पे दोबारा आता हूँ मैं कि क्या तरीका होता है चैनल डेवलपमेंट के लिए, क्या स्ट्रेटजी होती है. देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि हमेशा, ये इट्स एन इनसाइट दैट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम ऑल द गुरुज ऑफ द इंडस्ट्री, कि हमेशा चैनल की जो टैगिंग होती है, जो चैनल का स्ट्रक्चर होता है, जो चैनल की अलाइनमेंट होती है, वो दुकान के रिटेल एनवायरनमेंट के ऊपर आप करें, वॉल्यूम के ऊपर ना करें. होता है क्या है, अनफॉर्चुनेटली कहीं की जगह पे तिगड़म कहते हैं उसको, तिगड़म लगाना, सही है. तिगड़म लगाने का मतलब ये हुआ कि यार सेल ज्यादा है ना, तो ऐसा करो, इसको उस चैनल का पार्ट बना दो जहां पे इसको डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है. नहीं, ये तरीका गलत है. क्योंकि सही तरीका ये होता है कि उस चैनल को आप उसी के एट्रीब्यूट्स के ऊपर वो क्वालिफाई करता है. अगर वो दुकान वॉक इन है, अगर बास्केट बाइंग वहां पे होती है, अगर आइल्स वहां पे मौजूद है, सो मेक दैट स्टोर अ पार्ट ऑफ मॉडर्न ट्रेड. अब अगर आप एक होलसेल की दुकान को जबरदस्ती मॉडर्न ट्रेड का पार्ट बनाएंगे, इसलिए क्योंकि वो होलसेल की दुकान 10 से 15 लाख रुपए की सेल्स अगर आपको जनरेट करके दे रहा, तो वो गलत है. वॉल्यूम के बेसिस पे चैनल स्ट्रक्चर कभी नहीं बने चाहिए. चैनल स्ट्रक्चर्स, आर्किटेक्चर्स हमेशा रिटेल एनवायरनमेंट के बेसिस बने चाहिए. फिर आप क्या करें, आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि ये दुकान मेरी सुपरमार्केट है, फॉर एग्जांपल, आप उसमें क्लासिफिकेशन करें फर्दर ABC. सुपरमार्केट में तो देखिए उसकी सेल कितनी आ रही है. अगर सुपरमार्केट के क्राइटेरिया में उसकी आ रही है फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए, और 20 लाख रुपए आपके पास बी ग्रेड के अंदर आता है, तो मेक इट अ पार्ट ऑफ बी ग्रेड. ठीक है, अगर वो 25 से 30 लाख के ऊपर आ रही है, तो मेक इट अ पार्ट ऑफ ए ग्रेड. सो दैट्स हाउ इट शुड बी. आइडियली फंडामेंटली देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपकी लोकल कंपनीज हैं. आई मीन, मैं उनको गलत या सही नहीं बोलूंगा इस वक्त, क्योंकि देखिए वक्त के साथ चीजें सीखते हैं. एंड देयर इज नॉट टेक्स्ट बुक टू इट. टेक्स्ट बुक टू इट. सेल्स की, FMCG, शॉपर, ट्रेड, there is no book to it. So the only way you learn is by trial and error. That's the only method that you have that you can learn, you can sustain, you can grow and you can prosper. तो इसकी कोई किताब तो है नहीं. मैं भी सेल्स और चैनल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हमारे पास कोई किताब तो होती नहीं है. तो only reservoir of learning that we have is our past experience, and that improves with the passage of time. तो मसला ये मेरी एंड पे, आपके एंड पे नहीं है. ये मेरा नेट आई गेस थोड़ा सा हम It's all good. It's all good. You can take that. कर रहा है. ये मतलब मेरे एंड पे आपकी आवाज बिल्कुल सफाई जी को सही आ रही है. Yeah, you am I audible, Ahmed? Hello, Ahmed. Okay, एक सवाल है that can you tell our youth about any ideas that you cannot do but our youth can do and disrupt the retail industry? Okay. All right. Yeah, I think that if this is the question, Ahmed, I don't know if you are with me or not, but if this is the question, I think it's an interesting question. So whenever I came across this term youth, I start feeling like, okay, despite the fact that I have a lot of gray strands in my hair, so I don't belong to this particular sect anymore. That's somehow true, because with the passage of time, actually, I'm catching up. Nonetheless, acha, yeah. Okay, I think there's a new question over here. But a few things that the youth can actually do, see, slowly and gradually, the way the sales are happening here in Pakistan now. सबसे पहले तो it's exactly.
सर सबसे पहले बहुत सॉरी, मेरा इंटरनेट मेल फंक्शन कर गया और वो आपको सबको आपकी आवाज आ रही है, बट मैं बेसिकली आई वाज आउट ऑफ द शो, सो आई एम सॉरी। और आप अकेले वो कर रहे थे, तो इन केस इफ समथिंग हैपेंस आगे मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर लूंगा। और आज थोड़ा सा बेसिकली इंटरनेट का मसला चल रहा है। तो सर अच्छा सर, बेसिकली सवाल ये था कि जो स्मॉल है, आपने जो सारी बातें बताई शॉपर मार्केटिंग की, इफेक्टिव चैनल डेवलपमेंट की, वो सारी बड़े ब्रांड्स के लिए तो बिल्कुल सही है। बट छोटे ब्रांड्स जो कि एसएमईज हैं, जो कि पापड़ बेचते हैं, आपने देखा होगा रोली पोली टाइप या टॉप अप्स टाइप जो है, वो इस तरीके के छोटे चिल्स बिक रहे होते हैं, वो किस तरीके से अपनी एजुकेटेड स्ट्रेटेजी बना सकते हैं? अगर आपको कोई एग्जाम्पल हो जो आपने देखे हो कोई छोटा ब्रांड कर रहा है। अच्छा, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, अगर मैं SMEs की बात करूं कि हाउ SME has actually helped us in the development of each and everything, तो इसके मैं 3 पार्ट्स लेता हूं। एक तो ये है कि हमारे चैनल पार्टनर्स जो SME होते हैं, ठीक है, एक जो हमारे वेंडर्स होते हैं SME के जो बिलोंग करते हैं, हाउ एग्जैक्टली दे हैव हेल्प्ड अस इन एक्चुअली एम्प्लीफाइंग द लेवल। लेकिन आपको जो सवाल है वो बड़ा पर्टिकुलर है। आप ये कह रहे हैं कि वो कंपनीज जिनका अपना जो स्कोप है वो बड़ा लिमिटेड है, बट दे वांट टू प्रॉस्पर एंड दे वांट टू डू दैट। अच्छा, मेरी अब तक जितनी लर्निंग रही है अहमद, और जितना मेरा अब तक एक्सपोजर रहा है, कि the best way to actually a company needs to get into this particular structure is by scaling up, ठीक है, because जितने अभी लोकल कंपनीज के साथ भी हमने रिसर्चेस वगैरह करी हैं, सो फर्स्ट ऑफ एक तो माइंडसेट का बड़ा मसला है। एक तो ये कि उनको समझाना, लोगों को इस चीज को रियलाइज करना कि इश्तिहार की अपनी सिग्निफिकेंस है, but there is a lot more you can do with your brand. Globally, ब्रांड का जो फंक्शन है वो यूं होता जा रहा है, वो स्क्वीज होता जा रहा है, ब्रांड मैनेजमेंट स्क्वीज होती जा रही है, ट्रेड मार्केटिंग बढ़ती जा रही है, ट्रेड मार्केटिंग के स्पेंड्स बढ़ते जा रहे हैं, और शॉपर मार्केटिंग का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है, सेल्स का स्कोप बढ़ता जा रहा है। आज से 15-20 साल पहले अगर आप किसी को बोले कि सेल्स में काम करना, तो सड़ी भी शक्ल बना दिया करते थे लोग, ठीक है। इनफैक्ट जब मैंने भी अपनी पढ़ाई करी थी, मैंने सेल्स में नहीं आना, ब्रांड में जाना है, क्योंकि ब्रांड पर हमारे दिमाग पर बिल्कुल हावी हुआ था। लेकिन when I got into it, I realized, मैंने कहा no, this is a huge mammoth. It's a huge Titanic. It's like an iceberg which is not yet fully explored, even by the MNCs, even by the top companies. So yeah, it's a huge mammoth which is not yet explored. तो हम लोग जितनी भी ग्लोबल केस स्टडीज पढ़ते हैं या जितनी भी ग्लोबल हमारे पास प्रैक्टिस आ रही होती हैं, so we consider this as an aspiration. We consider that as an aspiration कि हमें ये करना है, अपनी एशियन पाकिस्तानी फंडामेंटल्स को कंसिडर करते हुए ये हमें करना है। And some at times we succeed, at times we fumble, but that's how it is. That's how the name of the game. अच्छा, coming back to your question, कि देखें जो छोटी आपकी कंपनीज है वो किस तरह से इसमें ग्रो कर सकती हैं। छोटी कंपनीज को पहले तो ये है कि इस चीज को रियलाइज करना होगा कि नंबर 1, हैव सम पेशेंस, और हर चीज के ऊपर क्विक ROI नहीं होती। अब आप मुझे बताएं, क्या आपने तालीम हासिल करी, BBA किया, MBA किया, क्या उसके अगले दिन ही फौरन बंदा बोलता है डिग्री लेने के बाद, या मुझे इस पे ROI चाहिए? How can I calculate ROI on education? I can't do this. How can I calculate my character development? How can I calculate my intellectual development? How can I calculate my communication development? No, I can't do that. तो लोकल कंपनीज के पहले तो ये बोलूंगा कि एक इशू मुझे जो नजर आता है, that you have to work on the brand first. Why? देखें, शॉपर मार्केटिंग के लिए ना 3 कस्टोडियंस होते हैं शॉपर मार्केटिंग के। एक तो ये आपका शॉपर, दूसरा ये आपका दुकान वाला, और तीसरा आपकी कंपनी। ये 3 जब आपके मिल जाते हैं ना, तो आपके शॉपर मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कंक्रीट हो जाता है। नाउ द थिंग इज कि आप ऐसे प्रोडक्ट को शॉपर मार्केटिंग के लिए अपने प्लान को एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो, या फिर कोई चैनल डेवलपमेंट करना चाह रहे हो जिसकी इतनी ज्यादा ब्रांड आई वुड से कि प्रेजेंस नहीं है, इक्विटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो इनिशियली द राइट स्टेप शुड बी कि पहले तो आप जो SMEs हैं, try to work on the brand franchise first. पहले तो आपकी एक इक्विटी जरा स्ट्रांग हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक आपकी इक्विटी स्ट्रांग नहीं है, if the brand franchise is weak, chances are that hardly any trade वाला will going to put any pennies on that. ठीक है, इवेंचुअली आपका पर्पस ये है कि आपका चैनल पार्टनर आपके साथ अलाइंड हो, आपको एक डेडिकेटेड शेल्फ दे दिया जाए, आपको टच पॉइंट्स दे दिए जाए, ताकि आप अपना प्रोडक्ट सिर्फ अवेलेबल ना कराएं, डिस्प्रोपोर्शनेट स्टाइल के अंदर अवेलेबल करवाएं, ग्रैंडियोस स्टाइल के अंदर अवेलेबल करवाएं। अब देखिए, अगर आप किसी भी स्टोर के अंदर जाते हैं, आपने पापड़ की बात करी, तो आपको लेस के देखें गंडोलास कैसे नजर आते हैं। आप यू गो टू एनी स्टोर,
you see the chips ki category, and that chips ki category is owned by Lay's, PepsiCo. Why? Because of the number one के 2 से 3 वजह। पहली बात तो ये है कि एक तो पावर बहुत स्ट्रांग है, ब्रांड फ्रेंचाइज बहुत स्ट्रांग है, और दूसरा दुकान वाले का भी कॉन्फिडेंस है, इम्तियाज का भी कॉन्फिडेंस है, अली जनरल स्टोर का भी कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं लेस के 10 से 12 कार्टन खरीदता हूं तो वो शाम तक बिक जाएंगे, मेरा पैसा खुला हो जाएगा। तो अगर आप कोई नया ब्रांड लेकर आते हो जिसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो दुकान वाला उस पर अपने पैसे फंसाने से पहले 1000 बार सोचता है, कहता है मैं खरीद तो लूं उसको, मैं खरीद तो लूं उसको, लेकिन ये बिके ना बिके। तो मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ही मतलब व्हाई शुड आई पुट माय मनी ऑन समथिंग व्हिच इज नॉट रेडी फॉर अ डिसेंट सेल आउट। तो ऐसे सिचुएशन में दुकान वाला क्या बोलता है, वो याद है बचपन में हम लोग अपने चूजे पाले थे, वो चूजे पालते हैं ना, तो उसके बाद बोलते हैं कि वो बड़े हो जाते हैं, मुर्गी बन जाते हैं, तो हम दुकान के पास जाते हैं, तो दुकान वाला बोलता है भाई बिक जाएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा इसके पैसे, अभी रख जाओ बस। तो मैं मेरा इसे कहते हैं सेल बेस्ड मेथड। सेल बेस्ड मेथड मतलब आपने प्रोडक्ट रखवा दिया, अगर बिक गया तो पैसे मिल जाएंगे। ये मेरा अपना जाती पर्सपेक्टिव है कि इससे ज्यादा घिनौना तरीका कोई नहीं हो सकता ब्रांड को बेचने का। इससे ज्यादा घिनौना तरीका कोई नहीं हो सकता कि आपकी ब्रांड की इक्विटी, उसका पुल, उसका ऑफटेक इतना वीक, इतना डाइल्यूटेड है कि आप दुकान वाले को बोल रहे हैं ठीक है ऐसा करो, रख दो, बिक जाएगा तो फिर उसके बाद तो पैसे दे देना। सो आइडियली व्हाट स्मॉल कंपनी शुड डू, पहली बात तो ये कि अपने जरा, क्योंकि देखें छोटी कंपनीज का एक बड़ा था कि वहां पे पेशेंस लेवल ना थोड़ा, what exactly the company is actually a reflection of its owner. जो ओनर का माइंडसेट है वो कंपनी का कल्चर होता है। So first what a company should do is start working on the brand side. Once you have that equity, that awareness, that what should I say, presence at least in the minds and hearts of few of your target shoppers or consumers, then slowly and gradually you can level up and you can scale up. अच्छा सर, ये बिक जाएगा तो पैसे दे दूंगा कैसे टैकल किया जाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने बताया तो है, लेकिन हर स्मॉल बिजनेस का यही मसला है कि हर कोई बोलता है रखवा दे भाई, बिकेगा पैसे ले जाना। अरे मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारे लोग सुन रहे हैं, रियल सेल्स इज द कैश सेल्स। असल सेल होती है कैश सेल, ठीक है, दैट्स द रियल सेल। उधारे की अगर कहानी करें ना, तो उधार के अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उधार के अंदर GRN आ जाता है, गुड रिसीवेबल नोट आ जाता है, चेक के ऊपर कर दिया, पोज रेट के यार 15 दिन के बाद पैसे दे दूंगा, चले वो भी समझ में आता है। लेकिन जो सबसे घिनौना तरीका होता है ना बेचने का किसी भी प्रोडक्ट को, वो ये तरीका होता है, क्योंकि देखिए यहाँ से बहुत सारी चीजें पता चल रही होती है। यहाँ से एक चीज तो ये पता चल रही होती है कि उस पर्टिकुलर ब्रांड की एग्जिस्टेंस नहीं है, और सेकेंडली नहीं है। मुझे एक बात बताएं, सेल बेस के ऊपर, सेल बेस मेथड के ऊपर कोई पेप्सी बेच के दिखाए, कोई कोका कोला बेच के दिखाए? कभी भी नहीं होगा। वाई? क्योंकि लोगों के दिलों में धड़कता है ये ब्रांड, ठीक है। कोई ऑल पर्स बेच के दिखाए, मेरा खैर अपना है तो मैं जरा उसकी भी थोड़ी बोलूंगा, ठीक है। कोई ऑल पर्स बेच के दिखाए कि ऐसा करो बिक गया तो मैं आपको उसको पैसे दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। सो द बेस्ट वे टू एक्चुअली सेल आउट इज ऑन द कैश। सबसे अच्छी सेल होती है कैश सेल्स, दैट्स द रियल सेल, कि आपने बेचा, आपको उसके पैसे मिल गए। तो आइडियली उधार का पीरियड जब आपका जो है वो एक्सटेंड होता है, तो जब देखें, इससे यहाँ पे कॉन्फिडेंस पता चलता है कंपनी का भी और वहाँ पे ट्रेड का भी। आप कॉन्फिडेंट नहीं है आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, और आपका जो ट्रेड है, जो रिटेलर है, उसको भी आप पे कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपका प्रोडक्ट मेरे शेल्फ से बिकेगा नहीं बिकेगा। सो आइडियली इट्स दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो। कुछ नहीं हो रहा तो भाई इस सेल्स मेथड के ऊपर चले जाओ। नहीं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अगर हम एक और चीज देखें कि आप पहले एक ट्रेनर थे, ट्रेनर के बाद आप टीचिंग में आए, आपने कॉर्पोरेट में भी काम किया, लेकिन जो एग्जैक्ट ट्रेनिंग थी वो आपने छोड़ दी। जो पहले आप ट्रेनिंग स्कूल्स के साथ करते थे, जो यूनिवर्सिटीज के साथ करते थे, तो क्या रीजन था कि ट्रेनिंग में एज अ करियर वो मतलब आपको सही नहीं लगा जो आप टीचिंग की तरफ आए, या ये पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ज्यादा बेहतर है? या सच्ची बात अगर मैं बताऊं कि my life has been, I consider myself as blessed because whatever I have planned, मुझे उससे कुछ ज्यादा ही मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो पहली बात तो ये, it happened. I never wanted to be a channel guy. It happened and I loved it. खुदा का लाख लाख शुक्र है। I never wanted to be a teacher. It just happened to me. It all just happened to me. It was more of a surprise. अच्छा, हुआ ये था कि ट्रेनिंग की जहाँ तक बात करूँ, बिकॉज आई वाज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम, जब मैं कर रहा था सारी की सारी चीजें, आई वाज अलाइन्ड विद एन ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिपेंडेंट भी करा रहा था।
But even at that time, I foresees and I foretell one thing कि ये जो आपका ये जो career है, I think to bring some more maturity into it, to add some more depth into it, you need to pick and choose the right career. तो I was pretty much sure about the fact कि मैंने जाना corporate के अंदर ही है, मैंने काम करना है. But Alhamdulillah, I got a chance to work with MNCs, Pepsi, Coke, Mondelez, now Anglo Foods. तो ये खुदा का बड़ा करम है मुझ पे कि ऐसी कंपनी से काम करने का मौका मिला. Because I don't consider them as a company, I consider them as nurseries. क्योंकि eventually जिन लोगों के साथ मैं यहाँ पे उठा बैठा हूँ, they are amazing. They are gem of an amazing people. They have made me who I am today. Professional मेरी development उन्होंने बहुत ज़्यादा करी थी. फिर उसके बाद CBM के अंदर, because I myself is a CBM grad, तो मुझे वहां पे आई गॉट अ कॉल कि हुसैन तुम्हें आना है यहाँ पे पढ़ाने के लिए. तो मुझे क्या हुआ, जब भी पढ़ाने की ऑफर आती थी मैं भाग जाता था क्योंकि मेरी इतनी हालत खराब होती थी पढ़ाने से. मैंने कहा आई वोंट बी एबल टू टीच भाई, सही. तो मैं भाग जाता था. तो somehow there was my mentor Mohammad Akhlaq Ahmed, I'm sure he must be listening me right now. So he always he convinced me कि तुम पढ़ाओ, he boosted up the confidence कि तुम पढ़ाओ. And here I am. It's been around 2 years. मुझे यहाँ पे 2 साल होने वाले हैं. लेकिन आपने जो ट्रेनिंग की बात की ना, मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ. I'm still into the training. But the thing is कि वो जो यूथ सेगमेंट के साथ ट्रेनिंग होती थी, देखा जाए तो उसका बबल बर्स्ट हो चुका है. It's no more happening in Pakistan. हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है. It's no more happening now. तो मैंने उसी टाइम पे छोड़ दी थी जब मुझे अंदाजा हो गया था ये बबल बर्स्ट होने वाला है. And at the same time, I wasn't contented with that. I'm saying it on record that I wasn't contented with what I was doing at that time. For a time being ठीक था. But later on I realized, okay, so I am into training. I'm working with EMAC. I'm also working with few other independent organizations. So मेरा जो focus है, that's very niche now. Previously it was very haphazard because I was in a stage of exploring myself. But now it's pretty niche कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, करियर में करना क्या. So thank you so much for bringing up this question. It took me back to around 8, 9, 10 years back. Yeah. Not only you 9-10 years back, but वो जो आपकी सारी स्टोरीज थी, आपकी सारी ट्रेनिंग थी, मैंने आपकी ट्रेनिंग 6 साल पहले अटेंड की थी. और 6 से 7 साल पहले. Oh, great. Which program? CBM में I was in सर मैं आई वॉज एन IBA. और आप एक किसी लीडरशिप इवेंट के लिए आए थे, तो बैक इन तकरीबन 8 साल पहले. तो फिर जब मैं आपको देखता था CBM में, DCM की आप वीडियोस पोस्ट करते थे, मैं हमेशा ये सोचता था कि एक शख्स जो कि हार्डकोर ट्रेनर अपनी जिंदगी में बन रहा था, लेकिन उसने बहुत ही अच्छा शिफ्ट मारा. तो सर बहुत ही अच्छा, आपके फ्यूचर के लिए भी बेस्ट ऑफ लक. जो भी आपने सारी चीजें करी, जाते जाते आपसे एक एडवाइस लेना चाहेंगे. वो सारे यंग लोग जो कि अभी BBA कर रहे हैं और कोविड की वजह से अभी बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही, और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी चले गए, क्लिनिकल डिप्रेशन में भी चले गए कि हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें अच्छी जॉब नहीं. इवन मैं व्हेन आई ग्रेजुएटेड, आई वांटेड, मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी कोका कोला में. सो आई वांटेड कि मैं बहुत ही किसी अच्छी जगह चले जाऊँ. तो मुझे उसके बाद मैंने हमेशा सोचा कि मुझे मॉन्डलेज में मिल जाए, मुझे इधर मिल जाए. देन आई वेंट इन कोलेट, और फिर मैंने बिल्कुल मार के ब्रिटिश का Are you there? Hello. Okay, advice for the youth. I hope you will be joining me in a while because I think कुछ internet की lagging issues चल रहे हैं, but that's everywhere. That's happening all across Karachi. So advice for the youth. I really want you to please join me in ताकि मैं वो आपकी presence में ही उस बात को मैं जरा highlight करूँ. You're here. अच्छा, अहमद ने एक बात करी, तो जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, क्या अहमद ने बात करी यहाँ पे, कहनी थी. मैं बस एक चीज ये कह रहा था कि बहुत सारे लोग अभी डिप्रेशन में इसलिए कि उन्हें राइट जॉब नहीं मिल रही. और ऑब्वियसली आपने कहा कि आप ट्रेनर नहीं बनना चाहते थे, मैं जाना नहीं चाहता डेवलपमेंट सेक्टर में, वहां पे चला गया. तो आप क्या उन लोगों को एडवाइस देना चाहेंगे जो परेशान ना हो अपनी जिंदगी के बारे में, या जो इम्पोर्टेंट बात आप समझते हैं कि वो डिसहार्टेंड ना हो,
वो अपना पैशन ना छोड़े, क्योंकि आपने अपना पैशन छोड़ा नहीं, उसे अलग तरीके से परस्यू किया। अगर आपको बोलने का शौक था तो आपने टीचिंग में जाके बोला, आपने उस पैशन को छोड़ा नहीं। तो उनके उस यूथ के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर? अरे एक बात बता दूं, मैं बड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी हूँ, मैं रियल लाइफ में इतनी बात नहीं करता। ठीक है, ठीक है। तो इट्स व्हाटएवर आई डू, इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई एम इन रियल लाइफ। दैट्स द आयरनी। और आई एम इनटू ट्रेनिंग, दैट्स स्टिल एक्टिव। बट मैं ये बोलूंगा कि अल्लाह मियां ने जो जो चीजें मेरे रास्ते में रखते गए, वो सारी मेरे लिए बड़ी बेनिफिशियल थी। तो मैं करना कुछ चाहता था, मुझे मिलता कुछ और था। और खुदा का लाख लाख शुक्र है, इसके लिए मैं जितना शुक्राना पढ़ूं उतना कम है। लेकिन मैं एक चीज बड़ा बोलूंगा यहाँ पे, कि जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं और उनको लग रहा है यूजुअली फ्रेश ग्रेड्स जिनको नौकरियां वो नहीं मिल पा रही जो वो करना चाहते थे, तो मुनीर नियाजी का एक बड़ा मजेदार किस्म का शेर है, वो मैं हमेशा पढ़ता हूँ और मैं दोबारा से पढ़ूंगा आज, कि मेरी जान आज का गम न कर, मेरी जान आज का गम न कर, कि न जाने कातिब वक्त ने किसी अपने कल में भी भूल कर कहीं लिख रखी हो मसरतें। तो यहाँ पे मुनीर नियाजी एक्चुअली अपने शेर के थ्रू बताना चाह रहे हैं, डोंट लूज होप नॉट बी सैड, क्योंकि ये इस किस्म के इश्यूज तो आते रहते हैं। ठीक है, मेरी जान आज का गम न कर, कि न जाने कातिब वक्त ने किसी अपने कल में भी भूल कर कहीं लिख रखी हो मसरतें। मसरतें मीन मुस्कुराहटों को कहते हैं, खुशियों को कहते हैं। तो पहली बात तो ये भाई, हिम्मत नहीं आ रहा, जितने भी लोग हैं भाई हिम्मत ना आ रहे, पहली बात तो ये। और एक और चीज हमेशा बोलूंगा, a lot of people are actually doing a lot of I mean, I can see a lot of students are actually a lot of students are actually involved into online जो लेक्चर्स ले रहे हैं या फिर ऑनलाइन आपके कोर्सेज चल रहे हैं, कॉर्सेरा के ऊपर, यूडेमी के ऊपर। मेरी उनसे एक और गुजारिश ये होगी, देखो लोग मदद करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है ना, लोग भला करने के लिए बैठे हुए हैं। पहली बात तो ये है, इफ यू थिंक that you are not getting the right job at this point in time, but you have cleared in the interest what you have developed so far, कि भाई मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, मुझे एरोनॉटिकल इंडस्ट्री के अंदर जाना है, मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जाना है, मुझे जो है वो एफएमसीजी में जाना है। डू वन थिंग, लिंक्डइन ज्वाइन कीजिए, 10 से 15 लोगों को वहां पे ऐड कीजिए, बल्कि ज्यादा को करें तो और अच्छी बात है। तो सिर्फ और सिर्फ आप उनको बोले कि सर मैंने आपके साथ सेशन लगाना है, जिस तरह अहमद आपने मेरे साथ सेशन लगाया, उनको बोले कि भाई मैंने सेशन लगाना है, एंड हैव एन इंटरव्यू। उनसे पूछें कि सर क्या चीजें होती हैं, क्या केपीआईज होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, आप काम करते हैं क्या है। आप उनसे पूछें आपका काम है क्या, मुझे अगर करियर बनाना है मुझे किस तरह से यहाँ पे करने की जरूरत है। आप 10 से 15 लोगों से बात कीजिए, आपके पास जो गेन नॉलेज होगी वो किसी ऑनलाइन कोर्सेज से 10 गुना 1000 गुना बेहतर होगी। वाई? क्योंकि वो किसी का सच है। ऑनलाइन कोर्सेज की अपनी सिग्निफिकेंस है, मैं उसको रेडिकेट नहीं करूँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता भी हूँ, मैं खुद किसी न किसी प्रोग्राम में एनरोल रहता हूँ। बट जो ह्यूमन टच एक क्रिएट होता है बाय कम्युनिकेटिंग विद समवन, दैट टेक्स यू ऑन अ डिफरेंट कर्व ऑल टुगेदर। तो मैं बार बार ये शेयर पढ़ता हूँ। और एक और मुझे याद आ गया, दैट्स एंग्रो फूड्स में काफी पॉपुलर है ये, फीजन कबीरा में काफी पॉपुलर शेयर है ये, कि दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं आजाद मनुष्य इंसानों के। सो देयर आर टू वेज थ्रू व्हिच पीपल कैन एक्चुअली लिव देयर रिस्पेक्टिव लाइव्स, कि दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं आजाद मनुष्य इंसानों के, या तख्त जगह आजादी की या तख्ता मकाम आजादी का। So either the thrones or the gallows, either the victor or the victim, either you will be superior or you will be inferior, so there is nothing in between. So just do one thing. सर आज आपने आपने शेयर सुनाया, एक शेयर मैं सबसे पहले मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि ये बार बार इंटरनेट का जो मसला है वो हो रहा है। No. लेकिन मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ, आपने क्योंकि शेर सुनाया, तो आंधियों में भी कुछ चिराग जल, हम भी वही ताकत से परवाज़ रखा करते हैं, अभी और बहुत दूर है हमारी मंजिल, ये चांद सितारे तो हमें रस्तों में मिला करते हैं। अरे बेहतरीन। मैं आई रिक्वेस्ट यू इफ यू कैन एक्चुअली जस्ट दो शेर सुना, तो एक दूसरा मैं भी सुना देता हूँ।
राहे तलब में जज्बा कामिल हो जिसके साथ खुद उसको ढूंढ लेती है मंजिल, कभी कभी पाते हैं कुछ गुलाब पहाड़ों में परवरिश, आती है पत्थरों से भी खुशबू कभी कभी। तो सर बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया कि हम अपनी जिंदगियों में हिम्मत ना आ रहे हैं और लोग मदद करने के लिए तैयार हैं, बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, हमें सिर्फ सर डेफिनेटली मैं आपको फॉरवर्ड सारे अपनी पूरी लिस्ट कर दूंगा, मेरे पूरे वो बने हुए लव शायरी, मोटिवेशनल शायरी सारी आपको बिल्कुल भेज दूंगा। और आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया सर कि लोग हिम्मत ना हारें, और आपसे भी सर अगर कोई कनेक्ट करना चाहता है तो किस तरीके से करे, किस तरीके से आपसे पूछे समझे, क्योंकि सीबीएम वाले मैंने देखा आपसे बहुत कुछ समझ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, बट बाहर के लोग आपसे किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक आई कैन प्राउडली से दिस थिंग कि इस वक्त इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हो गए जिनके साथ कनेक्ट करना बड़ा इजी होता है, एंड आई एम वन ऑफ देम। इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट। आई मीन जस्ट कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, जस्ट कनेक्ट मी ऑन ट्विटर, on Facebook, social media, leverage it. I'm always available. और अगर मुझे लगता है कि I can be any source of help, so I always come forward to support that individual. और अगर मुझे लगता है कि यार मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, so I take a step back. लेकिन अगर मेरे कोई नेटवर्क के अंदर ऐसा शख्स है जो उसकी मदद कर सकता है, तो मैं उसको मिलवा देता हूँ उससे. So that's the max that I can do. और for me it's a सदका जारिया, and I do it because देखो अहमद, मेरी जिंदगी में तो कोई ना कोई वसीला बना था ना, अब मेरी बारी है मुझे किसी के लिए बनना है, बात खत्म. तो दैट्स हाउ द सर्कल गोज. नहीं सर, आपने जो वसीले वाली बात करी और ये वाली बात करी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। और जैसा आपने कहा था मुझे उस आजकल उन लोगों पे बेसिकली भरोसा भी हो रहा है जो वाकई लोगों की मदद करना चाहते हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन, और सॉरी इंटरनेट। Pleasure to have you, Ahmed. It's always a pleasure to connect with the people, and I'm really glad that I got a chance to connect with you through this platform. So I hope that I got a chance to connect with you again for another interesting topic. So thank you for having me over here. Yeah.